हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ इकोनेक्स। एक सवाल आता है, आपसे थोड़ी देर पहले एक शख्स ऑफिस में आया और उसने कहा कि सर मैं डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरी टीम जो है मैं टीम बनाता हूँ और टीम डेड हो जाती है। और फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ पे फिर लोग इधर उधर के मशवरे देना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, और मैं दोबारा ज़ीरो से जो है वो काम स्टार्ट करना चाहता हूँ या करने का प्लान करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने एक दफ़ा एक टीम बना दी और आप स्टिल उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता। इसके दरमियान मैं आपको एक फ़र्क समझाता हूँ। असल में होता क्या है? अगर हम 1998 से पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल की हिस्ट्री को देखें ना, तो यही होता आ रहा है कि लोग क्या करते हैं, एक जगह पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि नेटवर्क में थोड़ा-सा कोलैप्स आता है, टीमें टूटती हैं, नेटवर्क थोड़ा डेड की तरफ जाता है, तो वो उसको फ़ौरन ही छोड़ते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। और किसी और प्रोजेक्ट में किस उम्मीद पे जाते हैं? इस उम्मीद पे जाते हैं कि अब वहाँ से नेटवर्क, चूँकि वहाँ से कोलैप्स स्टार्ट हो गया है, वहाँ से लेके मैं इधर बना दूँगा और इधर से मैं फिर पैसे कमा लूँगा। और फिर वो उस प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे तो लोग यहीं पे जब फेल होते हैं, जब वहाँ से नेटवर्क को कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो नेटवर्क मार्केटिंग को खैराबाद कह देते हैं। या फिर क्या होता है, कुछ लोग वहाँ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, दूसरी जगह पे भी। वहाँ पे फिर एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे ही नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, वो फिर जब कोलैप्स होना स्टार्ट होती है और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इसी फ़ॉर्मूले को रिपीट करते हैं। फिर एक और वेबसाइट या कंपनी देखते हैं, वहाँ पे दौड़ के चले जाते हैं और फिर इस टीम को उठा के वहां पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम होती है। और दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में वो बंदा एक स्टिकर लग जाता है डायरेक्ट सेल में उसके ऊपर, उसे कहते हैं फसली बटेरा। यानी जगह जगह पे वो जो है वो बनाने की कोशिश करता है, और उसके जो डायरेक्ट सेल में बिलीव होते हैं या जो नेटवर्क बनाने के पोटेंशियल होता है, वो विद द टाइम पैसेज कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ी बात हमेशा सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूं, कि नेटवर्क बार बार नहीं बनते। नेटवर्क एक ही दफा बनता है, बार बार नहीं बनते। ठीक है। अब एक चीज को तो आपको बड़े गौर से समझना होगा कि जो भी आप नेटवर्क बनाओगे वो सदाबहार एक्टिव नहीं रह सकता। जो भी आप टीम्स बनाओगे वो सदाबहार एक्टिव नहीं रह सकती। उसमें टूट फूट होती रहेगी हमेशा से। यह हर जगह पे होता है। एक बाग में हर जो फलदार पौधा है वो एक जैसा फल नहीं उठाता। हर साल खिजां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। अब जब पत्ते झड़ जाएं, तो क्या दरख्त ये जीना छोड़ दे? अब मैं उगूंगा ही नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने इतने पत्ते उठाए थे, अब वो झड़ गए? नो। इंटरनेशनल नेटवर्क भी आप करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आपके नेटवर्क में कोलैप्स लाजमी आएगा। अब जब कोलैप्स आएगा, तो आपने उस टाइम क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी को चूज करना को तरजीह देते हैं। अब जैसे ही आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो कंफर्म हो गया है कि आप नेटवर्क जीरो से बनाएंगे। मतलब यह है कि ये जीरो नहीं है, फिर ये माइनस में होता है कि आपने दो लोग टीम में शामिल किए, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, फिर 200 हुए, और वो आप करना स्टार्ट हुए। बट अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करें, जहां पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पे आपका फर्ज किया नेटवर्क बन गया 30,000 का, 30,000 लोगों का, और मैं एक मिसाल दे रहा हूं, फर्ज किया वो पूरा जीरो हो गया, पूरा नेटवर्क जीरो हो गया। अब एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे ही आपने उसको छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट में गए, आपने जीरो से शुरू करना है, 100% जीरो से। लेकिन जो यहां पे अगर आप स्टिल मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये नेटवर्क जीरो से नहीं शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, और वो मुसलसल बेहतर हो रहा है, तो क्या होगा, आपका यही नेटवर्क एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। यहां पे आपके पास 30,000 चांसेस है कि आपका नेटवर्क दोबारा एक्टिव हो जाए, और यहां पे आपके पास एक चांस भी नहीं है कि आपके पास दोबारा आप 30,000 नेटवर्क के मालिक बन सके। एक चांस भी नहीं है।
यहां आपके पास 30 मालिक तो हैं आप ऑलरेडी 30,000 के नेटवर्क के, बट आपके पास 30,000 चांसेस हैं कि आपका यहीं पे लोग एक्टिव होकर अब दोबारा काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंपनी प्रोग्रेस दे रही है। तो आपने देखा दोनों जीरो नहीं है, एक जीरो है और एक माइनस है। जहां आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल लगाए हैं, एक बात याद रखिएगा, वो नेटवर्क जाया नहीं हुआ, वो आपके काम आएगा। अगर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, अगर कंपनी चल रही है, अगर कंपनी बंद हो गई है या उसने अपनी प्रोजेक्ट्स में या इन चीजों में या अपडेट्स में कोई अपडेट नहीं लाती, तो फिर प्रॉब्लम है। यानी अगर कंपनी की प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान और ये चीजें स्टिग्नेंट है, रुकी हुई है, जमी हुई है, तो फिर तो आपका वो नेटवर्क किसी काम का नहीं, जो डेड हो गया। आप क्या कह के उन्हें दोबारा एक्टिव करोगे? बट जो कंपनी रोजाना की बेस पे नई प्रोडक्ट्स ला रही है, नई प्रमोशंस ला रही है, नए प्लान्स ला रही है, नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, आपके पास बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप हर महीने बाद एक शख्स के पास दोबारा जाके ये कह सकते हो कि अच्छा ये नहीं कर सकते, इस प्रमोशन पे काम कर लो, ये नहीं कर सकते, इस प्रोजेक्ट पे काम कर लो, ये नहीं कर सकते, इस पे कर लो, ये नहीं कर सकते, ये कर लो। आपके पास ये 30,000 के आप मालिक हैं, यहीं से आपका काम स्टार्ट हो सकता है। यहां पे क्या है, यहां आप जीरो से शुरू करेंगे, यहां 30,000 से आगे बढ़ेंगे, यहां जीरो से शुरू करेंगे। यह डिफरेंस होता है, यह विजन होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस या कोई दुकान, आपने एक दुकान ली और आपने उस दुकान को चलाना शुरू किया, आपने 1 साल पूरा लग गया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 2 साल लग गया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 3 साल लग गया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, चौथा साल जब शुरू होगा ना, और आपके बिल्कुल बिल मुकाबिल एक और बंदा आया, उसने भी एक दुकान बना दी, समझ आ रही है? आप उससे प्लस में, तजर्बे में भी, उम्र में भी, और कस्टमर आपको ज्यादा जानते हैं, उसको नहीं जानते। समझ आ रही है? आपको एक एक्सपीरियंस का एज आ गया, एक टाइम का एज आ गया, सब कुछ का एज आ गया। हालांकि आपने 3 सालों में हो सकता है कुछ भी ना कमाया। अब अगर कोई किसी दुकानदार पे कोई शख्स उठ के इतबार करना चाहेगा ना, तो वो नया नहीं होगा, वो जो पुराना है वो है। अब आपने देखा इस 3 साल ने आपको कितना बेनिफिट दिया। हो सकता है उसी बेस पे आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना हो। ये देखें ना आप, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जब साइन होते हैं, उसमें एक चीज को सबसे पहले देखा जाता है ये कंपनी कब से काम कर रही है। वो ये नहीं कहते कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, उसकी लिस्ट निकाल के ले आओ। नो, वो कब से काम कर रही है, ये बड़ा मैटर करता है। सेम इसी तरीके से जब आप किसी जगह पे नेटवर्क बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, उसके कोलैप्स होने को नॉर्मल समझो, वो कोई गलत बात नहीं है। नेटवर्क का टूटना, आपका खड़े रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप खड़े हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो 30,000 में प्लस करते जाएंगे, आप 31,000 की तरफ बढ़ेंगे, 35,000, 40,000, 50,000 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप फर्ज के उठ के किसी और जगह पे गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होता है? आपने अगर 10,000 का मजीद नेटवर्क बनाया ना, तभी भी अब भी आप 30,000 के नेटवर्क तक नहीं पहुंचे। यहां अगर 30,000 के बाद भी 10,000 का नेटवर्क बना लिया ना, तो आप 40,000 तक पहुंच गए। यहां तो प्लस हुआ है। ये फर्क लोग नहीं जानते, और ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में कितना आपका डिफरेंस क्रिएट करता है, शायद इसका अंदाजा नहीं होता। सो इसलिए इस मोटिवेशन के साथ काम करें। और नेटवर्क चाहे आप जहां मर्जी बनाएं, उसने कोलैप्स होना है। तो पाकिस्तान में इस चीज की एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग पैनिक होते हैं, डरते हैं, और फिर मुख्तलिफ कंपनियों में जाकर अपना कैरियर तबाह कर देते हैं। और फिर या तो नंबर 1 किस्म के नौसरबाज बन जाते हैं, इस कंपनी में गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, बहुत सारी कंपनियों में जाने की वजह से कमाल के नौसरबाज बन जाते हैं, और कोई काम करते नहीं है, सिर्फ नेटवर्किंग की नौसरबाजियां करते हैं। या फिर क्या होता है, वो इस पूरे ट्रैक से बाहर निकलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेल को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो अगर फर्ज किया आप इस तरीके से प्लान नहीं करते, तो आपका भी शुमार इन्हीं 2 लोगों में होने वाला है।
थैंक यू सो मच।